शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सभी लोगों को, जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। मित्रों, आज की हमारी जो क्लास है इसमें जो है हमने अनेक प्रश्नों का जो है श्रृंखला ली हुई है। अनेक प्रश्नों की श्रृंखला है इसमें, जो है आपके इसमें कलाकारों से संबंधित है। कलाकारों के जो आपके 2020-21 में मृत्यु हुई पुरस्कार से संबंधित है, और जो है बहुत सारे जो है शहरों से, मूर्तिकारों से, वास्तुकारों से संबंधित ये क्लास है। चलिएगा देखते हैं आज की हमारी जो है क्लास क्या क्या ऐसी है। और जो है सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिए एक बार। सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग जवाब देते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न है और सारे लोग जवाब दीजिएगा। 26 मार्च 2020 को किस महान भारतीय कलाकार का निधन हो गया? बताइएगा। भूपेन खक्कर हैं, सतीश गुजराल जी हैं, हेमा उपाध्याय हैं, के.जी. सुब्रमण्यम हैं। सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिए 26 मार्च 2020 को, देखिए उसमें कोरोना का टाइम चल रहा था। 26 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय महान भारतीय कलाकार का निधन हुआ 26 मार्च 2020 को। वह कौन थे? भूपेन खक्कर थे क्या, सतीश गुजराल थे, या हेमा उपाध्याय थे, या जो है के.जी. सुब्रमण्यम? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। कौन थे भैया? वह सतीश गुजराल जी थे। सतीश गुजराल जो दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े हुए एक वास्तुकार के रूप में वह प्रसिद्ध थे, सतीश गुजराल जी। और जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, देखिएगा इंद्र कुमार गुजराल जो है उनके बड़े भाई थे। और जो है सतीश कुमार गुजराल को जो है बहरे कलाकार के रूप में जाना जाता है। बहरे कलाकार के रूप में जाना जाता है सतीश कुमार गुजराल को। दिल्ली शिल्पी चक्र जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई, दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े रहे कौन? सतीश गुजराल जी। चलिएगा देखिएगा, और एक प्रश्न है आपका। देखिए ये 26 मार्च 2020 है। एक 26 नवंबर 2020 को कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनकी मृत्यु हो गई? 26 नवंबर 2020 को जो है एक प्रिंट मेकर, छापाकार के रूप में जाने वाले प्रसिद्ध कलाकार हैं, वह कौन है जिसकी मृत्यु हो गई? जवाब दीजिएगा आप सारे लोग। प्रिंट मेकर, छापाकार के रूप में आप हम जानते हैं कौन है भैया? देखिएगा 26 नवंबर 2020 को। यहाँ 26 मार्च 2020 है, 26 नवंबर 2020 है। कौन है वह? दीपक बनर्जी हैं। दीपक बनर्जी जी हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किससे संबंधित है? कला से है क्या, साहित्य से है, नाटक से है, संगीत से है? बताइएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किससे संबंधित है, किस विषय से संबंधित है? कला विषय से संबंधित है, साहित्य से संबंधित है, नाटक से संबंधित है, या जो है संगीत से संबंधित है? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। बताइए किससे संबंधित है भैया? ये आपका जो संबंधित है वह साहित्य से संबंधित है, साहित्य से। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, वर्ष 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार की ही बात की है, वह साहित्य से संबंधित है। और 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, अकीतम अच्युतन नंबूदिरी को, रघुवीर चौधरी को, केदारनाथ सिंह को, भालचंद नेमाड़े को? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। अकीतम अच्युतन नंबूदिरी हैं आपके जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। अकीतम अच्युतन नंबूदिरी जी हैं, जो है 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें ही दिया गया। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए पिछली बार यह पूछा भी गया था। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ शहर का
वास्तुकार कौन था? बताइएगा। नेकचंद सैनी, चार्ल्स कोरिया, ली कार्बूजियर, सतीश गुजराल। बताइएगा। वास्तुकार का नाम लिया जा रहा है चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था भैया? चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन थे? ले कार्बूजियर, ली कार्बूजियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा वही प्रश्न है, ली कार्बूजियर कौन थे? ब्रिटिश चित्रकार थे, इटालियन चित्रकार थे, भारतीय मूर्तिकार थे या फ्रांसीसी वास्तुकार? ना चित्रकार थे, छापाकार, ये क्या थे? वास्तुकार थे। तो हम किसी की ट्रिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को, फ्रांसीसी वास्तुकार। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। त्रिवेणी कला संगम कहाँ स्थित है? मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, लखनऊ में है? बताइएगा। त्रिवेणी कला संगम कहाँ स्थित है? त्रिवेणी कला संगम, बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। त्रिवेणी कला संगम कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है भैया? दिल्ली में है, दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुड़ियों और कठपुतलियों के लिए अंतरराष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम कहाँ स्थापित है? गुड़ियों के लिए और कठपुतलियों के लिए जो अंतरराष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम है वह कहाँ पर स्थापित है? चंडीगढ़ में है या लंदन में है, कैलिफोर्निया में है या रोम में है? बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। गुड़ियों के लिए और कठपुतलियों के लिए जो अंतरराष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम है वह कहाँ पर है भैया? चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में है। चलिएगा सारे लोग जवाब देते रहिएगा, सारे लोग जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? देखिए यह प्रश्न भी पूछा गया है आपके पेपर में, जो है यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बताइएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केरल में है, हैदराबाद में है, ट्राम्बे में है, मुंबई में है? बताइएगा। देखिएगा कहाँ पर है? ट्राम्बे में है। देखिए ट्राम्बे जो है मुंबई में ही है, लेकिन आपके स्थान का नाम दिया हुआ है तो हम ट्राम्बे को ही ट्रिक करेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए रैम किसका संक्षिप्त नाम है? रैम, बताइएगा। रैपिड एक्यूरेट मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रोमिंग एक्सेस मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी? बताइएगा। रैम किसका संक्षिप्त नाम है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइएगा। ताराशंकर बंदोपाध्याय हैं, जी शंकर कुरूप हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, प्रतिभा राय हैं? बताइएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा। जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? सारे लोग जवाब दीजिएगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। 14 नवंबर को या 19 अगस्त को या 7 दिसंबर को या 5 सितंबर को? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है कब? 19 अगस्त को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शहर को पीतल की नगरी कहा जाता है? बताइएगा। फर्रुखाबाद है, मुरादाबाद है, मुर्शिदाबाद है, फिरोजाबाद है? बताइएगा। पीतल की नगरी, ब्रांज सिटी किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को, मुरादाबाद को जो है कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम छपाई कला की खोज किस देश में हुई? चीन में हुई, फ्रांस में हुई, रूस में हुई, जापान में हुई? सबसे पहले छपाई कला की खोज कहाँ पर हुई? चीन में हुई। कहाँ पर हुई भैया? चीन में हुई। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा।
न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम है। बंगाल गजट के संस्थापक का नाम, न्यूज़पेपर जो है बंगाल गजट, उसके संस्थापक कौन थे बताइएगा? डेविड ओगिलबी, बोल्नी बी पलमार, जेम्स ऑगस्ट, A.W. आयर। बताइएगा न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का क्या नाम है? क्या है? जेम्स ऑगस्ट, जेम्स ऑगस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कलमकारी का संबंध है पंजाब से है, गुजरात से है, आंध्र प्रदेश से, झारखंड से है। कलमकारी का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा पहली छपाई मशीन कोलकाता में कब स्थापित की गई? 1600 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, या जो है 1780 में, या 1910 में? जो पहली छपाई मशीन कोलकाता में स्थापित की गई, पहली छपाई मशीन यानी कहाँ, एक क्वेश्चन ये भी बन गया, पहली छपाई मशीन कहाँ स्थापित की गई? तो आप बोल देंगे कोलकाता में। किस सन में स्थापित की गई? 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, वर्तमान में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध 153 मीटर 502 फीट कहाँ स्थित है? चीन में है, भारत में है, जापान में, अफगानिस्तान में है? बताइए कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं? रीता फारिया, आरती साहा, विजय लक्ष्मी पंडित, नीरजा भनोट। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है भैया? नीरजा भनोट है, नीरजा भनोट है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बाहुबली 2 द कंक्लूजन फिल्म के निर्देशक हैं? महेश भट्ट हैं और S.S. राजामौली हैं, अनुराग कश्यप हैं, करण जौहर हैं। जौहर लिखा हुआ है, देखिएगा वैसे जौहर है। चलिए बताइएगा कौन है इसके निर्देशक? आपके S.S. राजामौली हैं, S.S. राजामौली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे कहा जाता है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका निर्माण कहाँ हुआ है? साधु बेट सरदार सरोवर गुजरात में, गया बिहार में, बीजापुर कर्नाटक में, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर हुआ है? साधु बेट सरदार सरोवर गुजरात में। कौन है इसके वास्तुकार? कौन है इसके वास्तुकार बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। तो एक बार आप लोग जो कमेंट करके बताइए कौन है इसके वास्तुकार। चलिएगा देखिए क्वेश्चन है आ गया। सरदार पटेल की भव्य मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? मूर्तिकार कौन है? राम विश्वतार है, जसुबेन शिल्पी है, सदानंद बाकरे हैं, जनकाचार्य। कौन है? राम विश्वतार हैं इसके मूर्तिकार, सरदार पटेल की मूर्ति के। चलिएगा वास्तुकार हम कह दिए थे, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। HTML इंगित करता है, किसे करता है भाई? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1935 में, 1929 में, 1941 में, 1939 में? कब हुई? 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में हुई क्या? 1953 में हुई, या 1949 में, या 1963 में? बताइएगा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। कब? 1953 में। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता है के रचयिता कौन है? बताइएगा तुलसीदास हैं, बाणभट्ट हैं, वराह मिहिर है, कल्हड़ है? बताइएगा बृहद संहिता के रचयिता कौन है? बताइएगा कौन है? वराह मिहिर जी हैं बृहद संहिता के रचयिता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 12 जून को, 18 मई को या 30 जनवरी को? बताइएगा। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। 18 मई को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहू कहाँ का नृत्य है? बिहू मणिपुर का, असम का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का? बिहू जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कहाँ का है? असम का। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? असम का। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं? बताइएगा। फ्रेंच से, रोमन से, लैटिन से, स्वीडिश से? बताइए किससे आए हैं? लैटिन भाषा से। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को, 22 मई को, 14 फरवरी को, 10 जनवरी को? बताइएगा। विश्व थिएटर यानी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1959 में, 1784 में, 1884 में, 1954 में? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुई थी वह 1784 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं? बताइए। ओडिसी की हैं, मणिपुरी के हैं, मोहिनीअट्टम की हैं, भरतनाट्यम की हैं? बताइएगा कहाँ से संबंधित है भाई? किस नृत्य से? भरतनाट्यम से। ये बताइएगा आप सारे लोग, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम? बताइएगा, जवाब दीजिएगा सारे लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में, 1948 में, 1961 में, 1938 में? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। किसने स्थापित किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। चलिए बताइएगा सारे लोग भरतनाट्यम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अग्निपथ के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं? बताइएगा। अग्निपथ के रचनाकार कौन है? कौन है भैया अग्निपथ के? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञापन करेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया था? बताइए। के.एस. कुलकर्णी, आर.के. लक्ष्मण, यहाँ 2 बार दे दिया आर.के. लक्ष्मण। चलिए देखिएगा। चलिए मान लीजिए 3 ही ऑप्शन है। और माधव जोशी। किसने किया था विज्ञापन करे? आर.के. नहीं सॉरी, ये आर.के. नारायण है, यहाँ पे आर.के. लक्ष्मण। चलिए गट्टू का निर्माण किसने किया था भाई? आर.के. लक्ष्मण साहब ने। आर.के. लक्ष्मण साहब ने। वहां पे आर.के. नारायण हम ध्यान नहीं दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता कब स्थापित हुआ था? बताइएगा। 1782 में, 1829 में, 1948 में, 1632 में? बताइएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय आ रहा बार बार नाम। चलिए राष्ट्रीय पुस्तकालय है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता कब स्थापित किया गया था? 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण किसका प्रसिद्ध नाम है? आर.के. लक्ष्मण का। किसका पूरा नाम है? आर.के. लक्ष्मण का। किस रूप में प्रसिद्ध है आर.के. लक्ष्मण साहब? चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, या स्थापत्यकार के रूप में, या व्यंग चित्रकार के रूप में? किस रूप में प्रसिद्ध है? व्यंग चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिए, सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता? बताइएगा। किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता? होमर हैं, सुकरात जी हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं? बताइएगा। किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता? किसने कहा था? सुकरात ने कहा था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कॉमन मैन किसकी प्रसिद्ध रचना है? बाल ठाकरे की है, अबू अब्राहम की है, राजू नायर की है, आर के लक्ष्मण की है। कॉमन मैन किसकी प्रसिद्ध रचना है? आर के लक्ष्मण की है, आर के लक्ष्मण की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। हाल ही में नो प्राइम मिनिस्टर शीर्षक से कार्टून पुस्तक किसने लिखी, जिसने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कुछ कार्टून शामिल हैं? तो सुधीर तेलंग, शेखर गुरेरा, वीजी नरेंद्र, मनोज पंडित। बताइएगा। नो प्राइम मिनिस्टर शीर्षक से कार्टून पुस्तक लिखी है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कुछ कार्टून शामिल हैं। बताइए किसने लिखी भैया? सुधीर तेलंग ने, सुधीर तेलंग ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बताइएगा। जामा मस्जिद दिल्ली भारत में, अल हराम मस्जिद मक्का सऊदी अरब में, अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम फिलिस्तीन में, और जो है अलमाटी केंद्रीय मस्जिद कजाकिस्तान में। बताइए विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी मस्जिद है? अल हराम मस्जिद मक्का सऊदी अरब में है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। ये भारत की प्रथम बोलती फिल्म है, हरिश्चंद्र है, आलमारा है, शोले है, पाकीजा है। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? आलमारा। हरिश्चंद्र तो मूक फिल्म है, साइलेंट फिल्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? J.S. किल्बी, टैसी कीडर, के रिचर्ड्स, टिम बर्नर्स-ली। कौन है भैया? टिम बर्नर्स-ली हैं। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम 3D फिल्म है, 3D फिल्म की बात की जा रही है, देखिएगा 3D फिल्म की बात की जा रही है। मदर इंडिया है क्या? आम्रपाली है, या माय डियर कुट्टी चाथन है, या जंजीर है? भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? माय डियर कुट्टी चाथन, माय डियर कुट्टी चाथन है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे विशाल मंदिर है, कहाँ पर है बताइएगा? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, अक्षरधाम मंदिर कंबोडिया में है, और देखिए अक्षरधाम मंदिर भारत में है। इनमें से देखिए एक अक्षरधाम मंदिर आपका कंबोडिया में है, एक अक्षरधाम मंदिर आपका भारत में है, और यह जो है अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। दुनिया का सबसे विशाल मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है, बताइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, लुव्र संग्रहालय पेरिस, टोक्यो राष्ट्रीय संग्रहालय टोक्यो, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट जो है न्यूयॉर्क में। बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय, कला संग्रहालय की बात की जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय कहाँ है? लुव्र संग्रहालय पेरिस फ्रांस में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद, तारा, वाटर लिली, ईगल, अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चक्र किसका प्रतीक है? चक्र किसका? संकट का है, विरोध का है, प्रगति का है, शांति का है? जो चक्र है, जो आपके झंडे में चक्र लगा होता है, वह किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? किसका है? प्रगति का प्रतीक है, प्रगति का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? इटली में है, यूनान में है, मिस्र में है, न्यूयॉर्क में है। झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? इटली में है भैया, इटली में। चलिए अगला देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, कुरान, बाइबिल, इलियड। कौन सा है? महाभारत है, महाभारत है। देखिएगा
देखिएगा मित्रों, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न रहा। आप एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में। सभी लोगों को गुड नाइट।